गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह आज कुछ ज़्यादा ही सुबह का ये नज़ारा है हमारे यहाँ। ज़्यादा सुबह तो नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ इतना ख़तरनाक कोहरा पड़ रखा है देहरादून में कि मौसम बहुत ठंड हो चुकी है यहाँ पे। तो आजकल रोज़ सुबह शाम कोहरे से हमारे यहाँ पूरा ढक जाता है। ये देखिए, ऊपर भी देखिए, पेड़ भी नहीं दिख रहा है ऊपर। पीछे आपको देखो साल के पेड़ दिखाती हूँ मैं हमेशा, तो वो पेड़ भी नहीं दिख रहा है। तो ये देखिए, मौसम बहुत ठंडा हो चुका है। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और कोहरे से पूरा ढक चुका है। तो इस टाइम तकरीबन 7 बजने वाले हैं और 7 बजने पर भी यहाँ देखो धूप का नामो निशान नहीं है। बहुत ठंड है भाई हमारे देहरादून में अभी। तो मौसम देहरादून का बोलते हैं कि हमेशा ही अच्छा रहता है, क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो पानी पड़ जाता है, और जब ज़्यादा ठंड होती है तो देखना फिर भी दोबारा पानी होगा। क्योंकि मौसम देखिए आप, बिल्कुल धुंध हो चुका है यहाँ पे, बिल्कुल मतलब दिख नहीं रहा है आगे आपको। इस साइड देखिए आप, ये पूरा धुंध के कारण हो रखा है। तो बस मॉर्निंग हमारा सुबह शुरू हो चुका है। पर ये है कि सुबह तकरीबन 7 बजने वाले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे अंधेरा ही है अभी। तो मॉर्निंग अच्छी मौसम के साथ शुरू हो चुकी है मेरा मॉर्निंग। तो आप भी बने रहिए मेरे साथ। तो आगे मैं अपने मेहमानों से मिलाती हूँ। मेहमान यानी कि मेरे चिड़िया और जितने भी पंछी और आते हैं मेरे, सुबह सुबह भी आते हैं। मैं उन्हें दाना डालूँगी और तो वो सब यहाँ पे मुझसे मिलने पहुँच जाएंगे। तो ठंड बहुत है भाई, धुंध बहुत ज़्यादा हो रही है अंदर अंदर सॉरी बाहर। तो मौसम हाथ बिल्कुल ठंडा हो गया मेरा, और टेम्परेचर अभी तकरीबन होगा ऐसे ही 6 या 7 हो 7 तो होगा मेरे हिसाब से। तो बस ठंड में अपने आप को अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें, क्योंकि फिर ठंड तो यहाँ देहरादून में भी बहुत ख़तरनाक होती है। तो बस इसी तरह से मेरे साथ बने रहे। इसके साथ मैं आगे आपसे मिलूँगी, तो फिर आगे मिले। तो दोस्तों ठंडा बहुत है, तो आग जलाना ज़रूरी है। सुबह सुबह ठंड का आग सेक लेते हैं। आग सेक लेते हैं मतलब खाना खाना भी बना लेते हैं। घर का अंदर का झाड़ू पोछा भी करते हैं, सब्जी बिठा देती हूँ और आराम से रोटी बनाऊंगी यहाँ पे। देखिए मौसम भी ठंडा हो रखा है। आग जलाते हैं, इससे जलेगा आग, पर ये गीला हो चुका है। ओस आ रखा है। तो दूसरा निकालेंगे यहाँ से। ये गीला हो, ये भी बिल्कुल गीला हो रखा है, पता नहीं जलेगा कि नहीं, देखते हैं। तो ठंड है भाई मौसम। आग भी नहीं जल रहा भाई ठंड में इतना। ठंडा ठंडा जाड़ा बहुत हो गया भाई मुझे।
आग जलाते हैं। थोड़ा गर्मी होगी, मौसम तो बहुत खतरनाक हो रखा है भाई, और शायद पानी भी पड़ेगा लग रहा है मुझे। देखते हैं कैसा होता है, क्योंकि मैं अंदर भी काम करते रहूँगी और इधर भी। आजकल दिन का पता ही नहीं लगता कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो जाता है भाई। तो ठंड के मौसम में ऐसा ही होता है भाई। तो आग जला देती हूँ यहाँ पे। और आज राई की साग जो हम तिलपुरा से लेके आए थे अपने बुआ के यहाँ से, उसी का आज हमारे यहाँ सब्जी बनेगा। तो गर्मा गर्म राई के साग और फुलके खाएंगे। देखो कितना धुआं, देखो देहरादून की ठंड। ये मतलब ना मैंने कपड़े पहन रखे भाई, अंदर ही अंदर पूरा पैक हो रखी हूँ। ठंडा बहुत है बाहर, और कोहरा मुझे लग रहा है आज 9-10 बजे तक लगेगा, क्योंकि अभी तक और ज़्यादा लग रहा है मुझे कोहरा यहाँ पे ना। ठंडा और लग रहा है कि कोहरा और बढ़ेगा। तो इसी के साथ चूल्हा तो जल गया है मेरा। अब ठंड में थोड़ा आग भी सेक लेते हैं और अपना खाना भी शुरू करते हैं ना, सॉरी खाना नहीं, नाश्ता भी शुरू करते हैं। तो ये देखिए ठंड इतनी हो रही है बाप रे, धुआं नहीं, अपने मुंह से इतना धुआं रहा, बाहर तो धुआं ही है ही, इतनी ठंड हो रखी है। आग सेकते हैं मज़े से भाई। आग भी जल गया है। अब मैं थोड़ा साफ सुथ धोऊँगी, सब्जी धोऊँगी, उसके बाद नाश्ता की तैयार करते ही यहीं पे बनाती हूँ। अब आप सोच रहे हैं इतनी सुबह सुबह नाश्ता, तो भाई 7 बज चुके हैं, तकरीबन 7:30 होने वाले हैं। 7:15 हो चुका है, लेकिन बाहर का मौसम ऐसा हो रखा है जैसे बहुत ठंड होगी। तो फिर बस इसी तरह से मेरा आग जल चुका है। अब आगे मिलूँगी आपको सारे काम करने का। तो रोटी में जब मैं यहाँ पे चूल्हे में रोटी बनाऊँगी तो मिलूँगी आगे, क्योंकि अंदर भी बहुत काम है। इधर भी मैं सब्जी चढ़ा देती हूँ। उसके बाद अपना पूरा झाड़ू पोछा करके नहा धो के पूजा करने के बाद सीधा फिर रोटी बनाएंगे, क्योंकि सिर्फ अभी आग सेकने के लिए और थोड़ा सब्जी बिठा देती हूँ, काम नहीं हो जाएगा आधा मेरा। तो फिर मिलते हैं, बाय। ये देखो दोस्तों, अभी थोड़ा सा उजाला हो रखा है, पर धुंध बहुत ही ख़तरनाक हो रखी है। हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और मेरा काम शुरू हो चुका है। चूल्हे में आज आग जलाऊंगी, क्योंकि मौसम भी आग सेकने वाला ही हो रखा है। ये देखो कितना भयंकर धूप हो रखा है भाई, धुंध हो रखा है। ये देखो, तो देहरादून का मौसम इस तरह होता है। पूरी धुंध लग चुकी है यहाँ पे, और शायद आज पानी का भी संभावना है, क्योंकि मौसम पूरा पैक हो चुका है। तो ये देखिए पूरा धुंध हो रखा है। तो सुबह का मौसम है। अब मैं यहाँ चूल्हा जलाऊंगी। धुंध देखो, जय श्री राम। तो इस तरह से हमारा पूजा पाठ भी हो चुका है, और साफ़ सफाई पूरी होगी, झाड़ू पोछा सब हो गया। अब चलो भाई नाश्ता बनाने की तरफ अग्रसर होते हैं। जय माता दी। और आप बाहर मौसम देखोगे ना, बाहर इतना धुंध है कि अंदर लाइट जलानी पड़ रही है हम लोगों को। ये देखो कितना अंधेरा हो रहा। तो ये देखिए मौसम का नज़ारा भाई, आज क्या हो गया मौसम को, पूरी धुंध लगी है आज।
वो देखो मेरे सुबह के मेहमान भी आ चुके हैं, शायद दाना खा लिया होगा, पूजा करेंगे तब तक। देखो घर में पूजा हो चुकी है। धुंध देखो अभी भी इतना कोहरा लगा हुआ है और शायद ओस भी पड़ रही है इसके साथ साथ में। नीचे देखो पूरा गीला हो चुका है, तो ये ओस भी पड़ रहा है साथ में। पूरा धुंध लगा हुआ है आज। ये देखो कितना धुंध है, इस साइड दिख रहा है धुंध पूरा धुंध। अभी तो थोड़ा सा खुला, नहीं तो सुबह 7 बजे तो बिल्कुल अंधेरा था और अभी भी 9 बजने वाले हैं। धुंध इस तरह लगी है हमारे देहरादून में। अब और जगह तो पता नहीं है, यहाँ पे हमारे रायपुर में तो बुरे हाल है ठंड से। तो इसी तरह से आगे मिलते हैं। ठंड में देखो चूल्हे की रोटी गर्मा गर्म, वो भी फुल के, क्या मज़ा आएगा भाई। ये देखिए क्या अच्छे तरह से फूल रहे हैं रोटी। तो ठंड बहुत थी, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं अंदर क्यों नहीं बनाया खाना। मैंने बोला भाई आग जलाएंगे आराम से और अच्छी तरह से गर्मा गर्म रोटियां बना के खाएंगे भाई। ये है हमारा रोटी। दोस्तों देखो मैंने आज ये पूरी जो पॉलीथीन और ये छोटे गमले में प्लांट थे ओरसिया का और बरबीना का, उसे मैंने इन गमलों में रिपोर्ट कर दिया। क्योंकि अगर ये आप जितने बड़े गमले में लगाएंगे तो उतना ही इसमें ग्रोथ आएगा। तो इस तरह से मैंने ये पहले इन छोटे छोटे गमलों में थे, ये पन्नी में था। तो मैंने क्या किया, इस पन्नी से निकाल के इसे गमलों में रिपोर्ट कर दिया। तो भाई काम करना चाहूँ तो काम बहुत निकलता है और ख़ासकर ये गार्डनिंग में तो बहुत काम निकलता है। तो इस तरह से मैंने आज मेरा दिन भर लगा रहा काम में भारी, क्योंकि ठंड होने के कारण अगर मैं रज़ाई के अंदर बैठी रहती तो और भी ठंडा रहता। इसीलिए मैंने आज यही सोचा कि चलो भाई दिन भर हम लोग आज गार्डनिंग का काम करते हैं। तो इधर भी थोड़ा सेटअप चेंज किया है मैंने। तो अभी थोड़ा मिट्टी सब पत्ते निकल रखे पत्ते, क्योंकि उसके घास फूस निकालना पड़ता है मुझे जो इसमें गमलों में रहते हैं। तो इस तरह से देखो कितना अच्छा लग रहा है ये। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है काम। तो रिपोर्ट तो मैंने बता रखा कि आपको कैसे करना है। इसे जब आप पन्नी से निकालते हो तो इसके जड़ को ध्यान से निकालें और मिट्टी और सब खाद खुद मिला के एक पॉट तैयार करें। और खाद भी आपको मैं दिखाती हूँ, ये रहा मेरा, ये इसे बोलते हैं डाई। तो इसी को हम डालते थोड़ा सा, पर इतना नहीं, चुटकी भर। और ये मेरा गोबर का खाद, तो मैं यही मिला के दोनों में डालती हूँ। और वैसे तो गमलों में खाद और सब रहता ही है। तो फिर आज हमारा रिपोर्ट का टाइम ही रहा, थोड़ा साफ़ सफाई और चेंजिंग कर दिया मैंने यहाँ से पूरा। तो ये देखिए कुछ ऐसे कंटेनर लगा रखे मैंने, इसमें कंटेनर में लगा रखे हैं फूल। तो पर इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गया इस फूल में, क्योंकि ये इसमें शायद नीचे फिर वही मैंने आपको बोला है अगर पानी ब्लॉक हुआ तो फिर तो आपके पौधे सड़ेंगे ही क्यों। अगर आपने नीचे जो फूल इसमें जो छेद किया होता है ना, उसमें अगर आपने पत्थर नहीं रखा तो मिट्टी जाके ब्लॉक हो जाती है। तो मिट्टी ब्लॉक होने के कारण पानी भी वहीं रुक जाता है, तो पानी निकल नहीं पाता। तो पानी ना निकलने के कारण पौधे क्या करते हैं, सड़ने शुरू हो जाते हैं या ग्रोथ उसकी कम रहती है। तो इस तरह से इसकी भी ग्रोथ शायद रुक चुकी है, क्योंकि ये देखिए इसमें किया तो हम लोगों ने है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो ये ब्लॉक हमने
वो तो क्या, लेकिन पता नहीं इसमें सब पानी तो पानी के कारण हो रहा है या किस कारण हो रहा है, इसका ग्रोथ ढंग से नहीं हो रखा। देखो ये देखो, यहाँ से पत्ते भी सड़ रहे हैं इसके, पता नहीं क्या कारण है। अगर आपको पता होगा तो बिल्कुल बताना मुझे, क्योंकि जानकारी तो किसी से भी मिले। हम तो इतने बड़े गार्डनर नहीं हैं, जितना हमको आता है हम लोग करते हैं। तो इसलिए अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं ज़रूर। और ये रहा मेरा गुलदाउदी का फूल, जो बड़े वाले बॉल वाले गुलदाउदी होते हैं वही वाले हैं। मैंने आपको बोला था कि हमारा ये प्लांट थोड़ा लेट लगाया हम लोगों ने पौधा, तो लेट लगाने के कारण इसमें थोड़ा ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं आया इसमें ना। और फूल भी खिल तो रहे हैं, लेकिन इतना नहीं खिल रहा कि अगर ये पिछले साल वाला मेरा गुलदाउदी देखते तो वो तो भाई इतना ख़तरनाक गुलदाउदी खिला था। वो तो बहुत बंचेस में कलियाँ आई थी और बहुत ही अच्छा खिला था। पर इस बार थोड़ा प्रॉब्लम में आ गया मेरा गुलदाउदी का पौधा। तो अगली बार देखते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं। अगली बार जब लगाएंगे तो टाइम पीरियड में ही लगाएंगे, क्योंकि अगर इसका टाइम भी जुलाई अगस्त तक ही रहता है। अगर उसके बाद आप सितंबर तक भी जाओगे तो फिर इतना मतलब फूल आपको ढंग से नहीं देगा। तो ये देखिए, फिर भी खिल चुके हैं बेचारे। तो देखो, अब ये पूरा सेटअप पूरा करके तब मैं आगे आपसे आगे दिखाती हूँ कि मेरा पूरा लुक कैसा है। तो दोस्तों देखो, आज हम लोग रिपोर्टिंग कैसे करते हैं वो बता रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया, ये कट्टे में था, मैंने कट्टे में लगाया था। तो इसे हम लोगों ने, अब कट्टा ख़राब हो चुका है तो हमें ये सोच रहे हैं कि इसे नीचे। खराब नहीं हुआ, कट्टा ठीक था। ठीक था, लेकिन इस पेड़ के लिए कट्टा छोटा चीज़ है, इसको ज़मीन चाहिए। कहाँ लगा दे, ये भी यहीं लगाई थी इस जगह पे ये आया है। तो उधर आगे क्या करोगे, वो खाली जगह जो आगे के लिए आपके उधर दे रखे हैं 3-4 पेड़ हैं, वो सब निकलेंगे। बोला पूरा ले जाइए। अच्छा, तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पे इसे ज़मीन दे दिया। अब देखना, ये वाला कलर वाला फूल है, इसी का मैंने इसे कलम काट के लगाया था। तो वो जाग गया, इतना अच्छा फूल दे रहा है वो हमें। तो हम लोगों ने सोचा अब इसे कट्टे से निकाल के इसे रिपोर्ट कर देते हैं ज़मीन में, क्योंकि इसे गुलाब को जितना आप गुलाब को ज़मीन में ही लगाओगे तो उतना ही अच्छा ग्रोथ करेगा वो, और फूल भी अच्छे देंगे। तो देखो, अब ये जनवरी तक ऐसा ही रहेगा। जनवरी के लास्ट में इसकी कटिंग हो जाएगी, क्योंकि इसकी कटिंग फिर दोबारा से होगी। तो फिर दोबारा से गुलाब, ये ठंड में ही खिलते हैं गुलाब। तो ये देखो कितना बड़ा खिल रखा है ये गुलाब हमारा। तो बस हमारा तो दिनचर्या शुरू हो जाता है सुबह से ही, कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। कली देखें आप, गुलाब की कली, हाँ गुलाब की कली देखो कितनी सुंदर, ये देखो कितनी प्यारी। तो हम लोगों ने इसे, अब इसमें थोड़ा सा खाद डालेंगे और इसे ज़मीन में लगा दिया हम लोगों ने। अब इसमें भी फूल अच्छा आएगा, देखना ग्रोथ इसका अच्छा रहेगा। अभी बीच में पपीते के पेड़ अपने आप ही उग गए हैं। अब इसका क्या करें, उखाड़ें या ना उखाड़ें, तो समझ में नहीं आ रहा है इसे। वैसे तो ये पपीता कोई वो नहीं करेगा, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर ही जाने के बाद इतना फैलता नहीं है, उसके बाद तो ऊपर ही चला जाता है। देखिए वो सामने मेरा पपीता का पेड़, तो इससे कोई नुकसान नहीं है वैसे ये, क्योंकि ये फैलता नहीं है। तो यहाँ देखिए मेरा गेंदे का फूल भी अच्छी तरीके से, और ये खाद लेके आगे
और भी हैं यहाँ पे हमारे कलम किए हुए वो गुलाब के पौध, तो इसे भी हम लोग ज़मीन देना पड़ेगा हमें भी, इन्हें भी। देखिए कलर तो बहुत अच्छे अच्छे हैं अभी ये छोटा है ना, इसका जो गमला है बहुत छोटा है, तो इसे ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। वैसे तो ये हो चुके हैं। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर कलर है ये भी। अब इसे जब हम ज़मीन देंगे तो ये अपने पे इसका ग्रोथ बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों आज दिन भर मेरा यही गार्डन में रहा। तो ये देखिए ऐसा रहता है भाई गार्डन का काम। अगर एक बार लग जाओ काम में तो दिन भर लगा रहता है ये काम ना। तो इस तरह से मैंने थोड़ा चेंज किया अभी अपने गार्डन को। तो ये देखिए कैसा लगा बताना ज़रूर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, महीने में 2 बार या 3 बार तो गार्डन की बिल्कुल डीप क्लीन सफाई होती है। तो ये देखिए पीछे से आवाज़ आ रही होगी, ऐसे ही रहता है बच्चों के साथ। तो ये देखिए मेरा गार्डन मैंने पूरा चेंज कर दिया है। इस साइड गेंद ये गुलदौरी का पूरा एक ही साइड लगा दिया मैंने, क्योंकि अब इसके भी ये महीने उसके अगले महीने तक तो इसका ख़त्म हो जाएगा ये फूल। तो इसकी जगह फिर अब पिटोनिया ही ज़्यादा लगेगा इसमें, क्योंकि पिटोनिया मई जून तक भी जाता है अगर संभाल के रखेंगे, केयर करके रखेंगे। तो इस तरह से मेरा आज का काम है बहुत ही ज़्यादा। दिन भर मेरा यही साफ़ सफाई में लग गया। इस साइड भी स्टैंड को मैंने 2 स्टैंड इधर कर दिया, क्योंकि फूल को धूप चाहिए, बगैर धूप के तो फूल खिलना मुश्किल ही रहता है। तो धूप और पानी दोनों की ज़रूरत है। तो आज का गार्डन में देखो मेरा कितना कचरा निकला, कितनी सफाई हुई। तो इस तरह से महीने में 2 या 3 बार डीप क्लीनिंग होनी चाहिए गार्डन की, तभी गार्डन साफ़ सुथरा और अच्छा दिखता है। तो इसी के साथ आज लाइट भी जल चुकी है, तो शाम का टाइम भी हो चुका है। आज दिन भर मौसम इसी तरह रहा। तो फिर इसी के साथ आज अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और प्लीज़ मेरे मतलब मुझे सब्सक्राइब करें। ज़्यादातर लोग मुझे बगैर सब्सक्राइब ही व्यू ज़्यादा देख रहे हैं मेरा, और सब्सक्राइब कोई बहुत कम हो रहा है मेरा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इसी के साथ बाय बाय, जय श्री राम।